जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। उम्मीद करते हैं कि शानदार, जानदार और जबरदस्त होगा। थोड़ा सा जो है लेट हुआ हूं, और लेट होने के पीछे का रीजन ये है कि जो मैंने माइक लगा रखी है, ये माइक डिस्चार्ज थी, तो 15 मिनट बेटा वेट करना पड़ गया कि जो है थोड़ा चार्ज हो जाए, फिर जो है कहानी को शुरू किया जाए। तो एक बार आप सभी लोग जो है कंफर्म कर दीजिए कि जो है हमारी आवाज आप तक जो है बिल्कुल सही ढंग से पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। किसी प्रकार का कोई समस्या तो नहीं है ना। फिर इसके बाद बेटा जो है शुरू करते हैं आज की हम कहानी। ठीक, तो देखिए आज की क्लास जो है बेटा बीएससी नर्सिंग 2026 का जो पेपर होगा आप सभी का, उसको नजर में रखते हुए हम जो है क्वेश्चन के ऊपर जो है बात करेंगे। और क्वेश्चन जो है हमने उसी चैप्टर से लिया है जिस चैप्टर को हमने आपको पढ़ा रखा है। ऐसा नहीं कि पूरे ओवरऑल से क्वेश्चन कराएंगे, ऐसा भी नहीं है। उन सभी चैप्टर को लिए हैं जो चैप्टर हमने पढ़ाए हैं। तो टोटल हमने अभी तक जो है 8 चैप्टर पढ़ा दिया है। तो 8 चैप्टर से हम जो है आपसे बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि क्वेश्चन जो है कहां से और किस तरह से जो है आपसे पूछे जाते हैं। हमने बेटा आपको एक चीज बहुत ही क्लियर और स्पष्ट रूप से एक बात बताई थी कि आपको जो है एनसीईआरटी पढ़नी है, और ये बात मैंने एकदम स्पष्ट बोल दिया था कि हर बच्चे को जो है उसे एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो और अच्छे से हो, तो आपको एनसीईआरटी एक खरीद लेनी है बेटा, और जो उसको बढ़िया से मेरे साथ जो है लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए चलना है। मैं एक एक जब टॉपिक जो है क्लियर कराता हूं, तो आपको जो है मेरी क्लास का नोट्स और प्लस में एनसीईआरटी होनी ही चाहिए। ये तो भाई जो होना चाहिए। चलो, और इसके बाद जो है जितना एमसीक्यू भेजते हैं वो सभी एमसीक्यू आपको जो है सॉल्व करना है, सभी क्वेश्चन को। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज का। और सभी बच्चों से भाई एक विशेष बात है बेटा, अगर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन का, और वैसे क्वेश्चन का जो एग्जाम में आने की संभावना हो, या वैसे क्वेश्चन की जिस स्तर की क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं, तो आपकी जो है सफलता की जो है चांस हमेशा लगातार क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो वैसे ही क्वेश्चन लेकर के हम आज आए हैं जो स्पेशली बीएससी नर्सिंग के जो विद्यार्थी होते हैं और जो उनके एग्जाम में बेटा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा कि यहां पे जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा वो सीधा एनसीईआरटी से मिलेगा, सीधा एनसीईआरटी से। तो सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस ये है चीज। ठीक है, चलो तो हम लोग आते हैं अपने इस मुद्दे पे। पहले तो हमारा सवाल देखिए बेटा क्या कह रहा है कि द्विजगत वर्गीकरण जो है प्रस्तुत किया था। बहुत छोटा सा एक सवाल। कैरोलस लिनियस, बेंथम एवं हुकर, आर.एच. व्हिटेकर और जो है हेकल ने किया था। तो सभी बच्चों का जो है जवाब आ चुका है कि ऑप्शन ए सर जो है सही है। तो बेटा यहां पे आपने जो है बिल्कुल सही जवाब दिया है, क्योंकि हमारा जवाब जो है ऑप्शन ए ही सही है। द्विजगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था किसने भाई? तो किया था कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, चलो क्लियर बेटा। और उन बच्चों के लिए बेटा एक मैं सलाह दूंगा जो बच्चे सिर्फ क्लास में इसलिए आते हैं कि उन्हें नंबर चाहिए किसी का। जैसे एक बच्चा है, अभी कोई कह रहा है यादव भाई अपना नंबर दो। तो बेटा अगर यही काम करना है ना, तो फिर आपका हो चुका जो होना था। ठीक है, तो यादव भाई का जो है नंबर आपको लेना है ना। घरेलू मक्खी का जो है गण निम्न में से है, एकदम बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ठीक, चलो तो बताइए घरेलू मक्खी का जो बच्चा गण क्या है? मस्का, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा या जो है डिप्टेरा है।
चलो भाई जवाब दो। घरेलू मक्खी का जो बेटा गण है, आप सबने यहां पे गलती किया है। मस्का डोमेस्टिका जो है आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। तो बच्चा जो है इसका ये वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। तो मस्का क्या हो गया वंश, और जो है डोमेस्टिका क्या हो गया जाति। तो आप वंश और जाति के बारे में आप उलझ गए और सवाल में पूछा था गण। आपके दिमाग में चल रहा है मस्का डोमेस्टिका, वंश और जाति, सवाल में पूछा है गण। ये चीज आप ध्यान नहीं दिए, तो यहां पे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, तो इस चीज को ही आप समझिए भाई। देखिए एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर और स्पष्ट कहता हूं बच्चा, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इस चक्कर में पड़े हैं कि हम रट करके एग्जाम को निकाल देंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि रट करके एग्जाम निकाल देंगे, तो हो सकता है बाई चांस कि आप रट करके एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम निकाल दें, लेकिन जैसे ही आप कॉलेज के अंदर पहुंचेंगे, आपके हर एक पुर्जे से जो है धुआं फेंक देगा। फिर वहां के जो लेक्चर्स होंगे, वहां के जो टीचर्स होंगे, वो इतना ज्यादा डीप में पढ़ाना चालू करेंगे कि आपका जो शरीर है ना एकदम एक दिन में रगड़ा के गर्म हो जाएगा। तो रट करके निकालने के चक्कर में मत पड़िए। क्लियर है? चीजों को समझना ही है, और अगर आप रट करके निकालने के चक्कर में हैं, ठीक है, चलो तो भैया आपका हो जाएगा सत्यानाश। गेहूं किस कुल से संबंधित है? चले इसका जवाब दीजिए। गेहूं किस कुल से संबंधित है? चले इसका जवाब बताइए। गेहूं का कुल क्या है? एंजियोस्पर्मी, मोनोकोटिलिडनी, टिट्रिकम या जो पोएसी है, गेहूं किस कुल से संबंधित है? हां, इसका जवाब जो है अधिकतम बच्चों का सही आया है। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। तो यहां पे सही जवाब बेटा क्या होगा हमारा जो है पोएसी। ऑप्शन जो है डी हमारा करेक्ट है। चलो इसका जवाब दो। बाघ बिल्ली, सोचो एनसीईआरटी का ही लाइन उठा लिया है यहां पे। एनसीईआरटी में सेम ये चीज लिखी हुई है एक लाइन में, बाघ बिल्ली एवं कुत्ता का संबंध किस गढ़ से है। अब फिर ध्यान देना बेटा, यहां पे गढ़ पूछा गया है, ठीक है। तो बाघ बिल्ली और बेटा जो है कुत्ता जो है, इनका जो है संबंध किस गढ़ से है, ये चीज आपको जो है बतानी है। प्राइमेट है, कॉर्निवेरा है, इंसेक्टा है, या जो बेटा क्या कहते हैं कैनिडी है। चलो बताओ, एकदम बहुत बेसिक सा बेटा सवाल है, बहुत बेसिक सा। चलो भाई, तो इस चीज को ध्यान देना बेटा, बाघ भी कॉर्निवोरा की कैटेगरी में आता है, बिल्ली भी आता है, कुत्ता भी आता है, सब के सब आ गए। ऑप्शन सही क्या हो गया? ऑप्शन बी। बहुत इजी क्वेश्चन। बंदर, गोरिल्ला एवं गिब्बन का संबंध किस गढ़ से है? बंदर हो गया, गोरिल्ला हो गया एवं गिब्बन का संबंध किस गढ़ से है? फिर से वही बात बेटा, गढ़। कॉर्निवेरा, नॉन प्राइमेट या जो है प्राइमेट, या जो है प्राइमेट होना चाहिए था, मैमेलिया। तो बंदर, गोरिल्ला, गिब्बन बेटा, इन सभी का संबंध जो है किससे होगा? किससे होगा भाई? चलिए जवाब दीजिए। पांचवें का सी सर। तो बिल्कुल बेटा एकदम सिंपल सी चीज है, ये सब किसके कैटेगरी में आते हैं? प्राइमेट की कैटेगरी में आते हैं।
बंदर, गोरिल्ला और गिब्बन, ये सब कहां पे है? प्राइमेट में है। चलिए, वर्गीकी के आधार है। सोचो, ये भी लाइन जो है एकदम सेम टू सेम उठाई गई है। टेक्सोनॉमी का जो है आधार है, तो आधार क्या है? पहचान, वर्गीकरण, नामकरण या जो है उपरोक्त में से सभी है। क्या है? सी फॉर कैट सर। बेटा यहां पे ABCD नहीं पढ़ना है। फ्यूचर डॉक्टर, सी फॉर कैट, म्याऊं म्याऊं। हाँ, फ्यूचर डॉक्टर बाबू जो है यहां पे ABCD नहीं पढ़ना है। चलो, तो यहां पे कौन बता सकता है बेटा? वर्गीकी का जो है आधार है पहचान, वर्गीकरण, नामकरण और उपरोक्त में से जो है सभी होगा। देखो, जब कुछ बच्चों ने ऑप्शन सी बताया, जबकि ये क्वेश्चन तो दिल और दिमाग में एकदम हर समय छपा होना चाहिए था। चलो, सबने अब जाकर के डी बताया कि सर उपरोक्त में से सभी। अब जाके जो है आपका सवाल का जवाब सही हुआ है। क्लियर? बहुत सिंपल से बेटा, पहचान, वर्गीकरण, नामकरण, ये सारी चीजें आती हैं टेक्सोनॉमी के अंदर। अब ये सवाल जो है मैंने आपको एक बार और कराया था। वैसे तो ये सब जो है क्वेश्चन आपको दिखाए हैं। पादप के वैज्ञानिक नाम की नियमावली कौन सी है? अब आपको ये बताना है कि पौधे का जो है वैज्ञानिक नाम की नियमावली कौन सी है। तो पौधे का अगर आपको वैज्ञानिक नाम लिखना है, साइंटिफिक नाम लिखना है, तो आप जो है किसके अंतर्गत लिखते हैं? चलो बताओ। एक बच्चे ने जो है बहुत अच्छा सा सवाल पूछा था जब मैं इस चीज को समझा रहा था सभी शॉर्ट फॉर्म को। तो उसने पूछा था, सर जो है ये बताइए ICBN, एक आप बता दिए, मैंने जो है 3 बताया था बेटा, जो है IC, फिर हमने कहा कि ICBN और फिर हमने कहा ICBN। अब इसमें हमने एक बी से बेटा बॉटनिकल बताया, दूसरे से बैक्टीरियल बताया और तीसरे से बेटा बायोलॉजिकल बताया था। तो उसने कहा कि सर एग्जाम में अगर तीनों में से मतलब 2 ऑप्शन आ गया तो हम किसको सही करेंगे? फुल फॉर्म में हम कैसे सही करेंगे? देखो बेटा, ऐसे ही आएगा, कंफ्यूज करने के लिए नहीं आएगा। अगर पता चला कि 2 ऐसा ऑप्शन दे दे तो हम किसको सही मानेंगे? यहां पे इस चीज की जो है दिक्कत आ जाएगी। तो आप जो सोच रहे थे ना जबरदस्ती कंडीशन डालकर कि सर 2 आ गया, तब 2 आया ही इसमें। देखो 3 मैंने बताया, यहां तो 1 ही दिया है ICBN, तो जब भी देगा बेटा 1 ही देगा। ऐसा नहीं कि वो खुद अपना जो है झमेला आपसे पाल ले। इंटरनेशनल कोड ऑफ जो है बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। एक बच्चा जो है बहुत अच्छा जो है वो इसमें लिख भी रहा है, सर इसका फुल फॉर्म ये है। ठीक ठीक, इसका जवाब दो। निम्न में से कौन सा गलत मिलान है या मिलान है? अकेले अकेले पढ़ रहे हो सभी लोग? नहीं नहीं बेटा, ठीक है। चलो, तो अकेले अकेले नहीं पढ़ रहे हैं, सब लोग खुलेआम पढ़ रहे हैं बेटा, दिन दहाड़े। निम्नलिखित में से कौन सा जो है गलत मिलान है? फेलिस बिल्ली, पैंथेरा शेर जो है चीता, और सोलेनम आलू टमाटर बैगन, कॉर्निओरा बंदर गोरिल्ला गिब्बन। ठीक है, तो बताइए आप जो है कौन सा बच्चा जो है गलत मिलाया गया है यहां पे? ठीक, बहुत एकदम बेसिक सा दिमाग लगाओगे जब आप पा जाओगे, क्या हो जाएगा। चलो भाई, यहां पे अगर देखें ध्यान से हम लोग, फेलिस बेटा बिल्ली सही मिलान है, पैंथेरा शेर चीता सही है, सोलेनम में हमने आलू टमाटर आपको बताया ही था, एकदम सही है। कार्निओरा में देखो लिखा है बंदर गोरिल्ला गिब्बन, एकदम गलत बात। क्या लिखा है? बंदर गोरिल्ला गिब्बन। तो यहां पे पूछा ही गलत है, तो हम सही इसको मानेंगे, क्योंकि जो है उसने सही नहीं पूछा, उसने पूछा ही है गलत कौन है। चलो भाई, इसका जवाब दो। अब ये सवाल तो बेटा हर बच्चे के दिल और दिमाग में छपा होना चाहिए, ठीक है।
फ्यूचर डॉक्टर। सर क्वेश्चन को इंग्लिश में कराइए। बाबू अगली बार जब लाएंगे क्वेश्चन तो जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में लाएंगे, ठीक है। इस बार सभी क्वेश्चन हिंदी में ही हैं। तो सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक का संबंध किस वैज्ञानिक से है? इसका मतलब यह है कि इसको किसने लिखा है, इसको जो है किसने लिखा है। चलिए बताइए क्या होगा भाई। वेंथम एवं हुकर ने, कार्लस लिनियस ने, R.H. व्हिटेकर ने, H.F. कॉपलैंड ने। सोचो मैंने चारों वैज्ञानिक को पढ़ाया है, आपको चारों वैज्ञानिक का काम बताया हूं। तो एक बच्चा लिख रहा है लिनियस भाई ने जो है, हाँ बेटा इसका जो है संबंध किससे है? लिनियस भाई से है। तो लिनियस भाई से क्या है बेटा? संबंध है सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक का। क्लियर? आम का संबंध किस कुल से है? अब देखो जवाब, सवाल क्या पूछा है? आम का संबंध बेटा जो है किस कुल से है? मैंजीफेरा, सेपेंडेल्स, डाइकोटिलिडेनी या जो है एनकार्डियेसी तो है। चलिए बताइए आम का संबंध बेटा जो है किस कुल से है? चलो बता दो। मैंजीफेरा भाई से। बेटा गलत है। आप फिर वही देखो, तुमने वही गलती सेम दोहराए हो। देखो मैं कौन सी चीज तुमको बताया यहां पे, तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा था यहां पे जो है घरेलू मक्खी मस्का डोमेस्टिका, तुमने ये वाला ही मार दिया ए, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में चल रहा है उसका साइंटिफिक नेम, और साइंटिफिक नेम में क्या है? वंश और जाति है। क्या है? वंश और जाति। पहले बेटा वंश है और फिर जो है क्या है? जो है उसी में जाति है। ये तो चीजें चल रही हैं। आप वंश ही सही बता रहे हो कि सर वंश ही सही है। अब सवाल को देखो ध्यान से, सवाल में क्या पूछा है? सवाल में जो है वंश का कोई बात ही नहीं है। सवाल में पूछा है कुल। अरे भाई आप सवाल को भी तो एक बार देखिए कि सवाल में क्या पूछा है। सवाल ने पूछा है कुल और बता रहे हो सब लोग वंश। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका, दिमाग में तो ये वाला चल रहा है जो है इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। तो चलो मैंजीफेरा को ही सही कर देते हैं। अरे भैया कुल पूछा है, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन जो है डी सही है। चलो इसका बताओ, सही चुनाव कीजिए। चले, ओहो कुल तो गड़बड़ है सर। हाँ वही बेटा जो है दिमाग में तो आपके चल रहा है कुछ और, तो जवाब तो इबा करेगा कुछ और। थोड़ा सा राजा जो है दिमाग को खोल करके बैठिए, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक, चले कौन सा चीज यहां पे सही है? ऑप्शन बी। अच्छा मैं तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, चलो देखते हैं। निम्न में से सही कथन का चुनाव कीजिए। द्विजगत वर्गीकरण हेकल ने प्रस्तुत किया था। बेटा गलत बात। 5 जगत वर्गीकरण R.H. व्हिटेकर ने दिया था। अब बताओ ये सही है गलत है? सही कथन का चुनाव करिए। तो 5 जगत वर्गीकरण जो R.H. व्हिटेकर ने दिया था। ठीक, द्विपद नाम पद्धति में प्रथम पद जाति, दूसरा वंश होता है। ये बेटा गलत है। पहला जो है क्या होता है? वंश, दूसरा जाति होता है। इसमें पहला ही जाति लिखा है। द्विजगत वर्गीकरण में मोनेरा और एनिमेलिया जगत हैं। ये भी बात बेटा जो है गलत है। तो सही कौन सी बात है? ऑप्शन बी बेटा जो यहां पे क्या है? सही है। क्या हो गया? ऑप्शन जो है बी जो है हमारा सही हो गया। आप सबने क्या बताया था भाई? जो है ऑप्शन बी। बात तो सही है सर, बी ही होगा। चले बिल्कुल बिल्कुल बेटा बी ही होगा। ठीक है, बी इज ऑलवेज राइट। ठीक है,
आपको पता है बीबी और सूर्य में क्या समानता है? कोई बता सकता है? बहुत लॉजिकल सवाल पूछा हूं बेटा, 1 करोड़ की बात है। बीबी और सूर्य में क्या समानता है? समानता यह है कि ना आप सूर्य को घूर करके देख सकते हैं और ना ही बीबी को घूर करके देख सकते हैं। टीबी और बीबी में क्या समानता है? टीबी भी सिर्फ सुनाता है, सुनता नहीं है। बीबी भी सिर्फ सुनाती है, सुनती नहीं है। दिस इज सिमिलरिटी बिटवीन वाइफ एंड टीवी, टेलीविजन। चलो इसका जवाब बताओ। R.H. विटकर के 5 जगत वर्गीकरण आधार था। कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण प्रक्रिया एवं प्रजनन, या उपरोक्त में से सभी। चलो बताओ क्या था भैया? चलिए सभी बच्चों से बेटा जो है गुजारिश रहेगा कि आप जो है सवाल का जवाब दें, बात ना करें। ठीक है, सभी बच्चों से बेटा जो है गुजारिश है, बात ना करिए, सवाल का जवाब दीजिए। ठीक, तो यहां पे जवाब बेटा सही हो जाएगा क्या चीज? ऑप्शन डी। ठीक, तो डी यहां पे क्या होगा जो है सही जवाब हो जाएगा। क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेला को 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार किस जगत में स्थान दिया गया है? बहुत सिंपल सा एक बात कह रहा है कि क्लेमाइडोमोनास और जो है क्लोरेला को 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार किस जगत में स्थान जो है दिया गया है। ठीक है, चलिए भाई, तो किस जगत में दिया गया है अब आपको जो है बताना है। पादप, प्रोटिस्टा, मोनेरा, या जो है फंजाई, तो किस जगह पे दिया गया है? चलो बताइए। बहुत बेसिक सा बेटा जो है एक सवाल आपसे पूछा है। क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेला को 5 जगत वर्गीकरण में किसमें रखा गया है? चलो बेटा बताओ। अब यहां पे ससुरा जो है सवाल किसको सही किया जाए? क्लोरेला को हम लोग रख सकते हैं पादप में, क्लेमाइडोमोनास को मोनेरा में। इस सवाल का जवाब जो बेटा ने चेक करना। चलो भाई, तो निम्न में से कौन सा कथन बेटा जो है गलत है? मोनेरा जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, नील हरे शैवाल, प्लांटी, फर्न शैवाल, मास, प्रोटिस्टा, क्लोरेला, अमीबा, पैरामीशियम, और फंजाई पेनिसिलियम, एगेरिकस और कारा बेटा। तो चलो बताओ, तो यहां पे कौन सा जो है कंडीशन बेटा जो है गलत आपको लग रहा है? ठीक है,
चलो बताओ। इसका जवाब क्या होगा बेटा? कह रहा निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है या जो है कौन सा कथन जो है गलत है, सॉरी गलत पूछा है। तो बेटा जो है यहां पे सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन जो है डी। ठीक है, प्रतिकूल परिस्थिति जैसे लवणीय क्षेत्र में, मतलब सॉल्टी एरिया के अंदर जो है गर्म झरने आदि में पाए जाने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं? चलो, तो बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में जो बैक्टीरिया या वायरस या जीवाणु जो है पाए जाते हैं उन्हें हम लोग बेटा जो है क्या नाम देते हैं? चले तो बताइए क्या नाम देंगे उनको हम लोग? किसके साथ हमने ऐसा पढ़ाया था आपको? अभी जस्ट ही एक वन शॉट वीडियो जो दिया था मैंने, उसके अंदर बेटा जो है इसके बारे में हमने बताया था अच्छे से आपको। सर कल क्लास में डस्टर मैंने ढूंढ दिया, अब लोग मुझे सीआईडी समझ रहे हैं। बैक बेंचर बेटा, थोड़ा सा सवाल का जवाब देने में भी समय लगाओ। मैं देख रहा हूं कब से तुम जोक्स पे जोक्स ही मारे जा रहे हो, तो जो है वो बात नहीं है जोक्स वाली, ठीक है, लेकिन तुम जो दिए जा रहे हो एकदम ज्ञान अपना, तो कोई मतलब नहीं बेटा ऐसे ज्ञान का। चले, निरर्थक चीजों में ज्यादा समय ना स्पेंड करिए, एक लिमिटेशन है हर चीज की। चलो, आद्य बैक्टीरिया के साथ हमने बताया था ना कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर को भी सहने की क्षमता रखता है, बहुत ज्यादा जो है बेटा लवणीय क्षेत्र को भी सहने की क्षमता रखता है। ये इसके बारे में हमने ये चीज बताई थी। हेटेरोसिस्ट किसमें पाई जाती है? मैथेनोजेन में, माइकोप्लाज्मा में, स्टेफाइलोकोकस में, नास्टाकियम जो है एनाबिना के अंदर जो है हेटेरोसिस्ट बेटा जो है पाई जाती है। चलिए, तो हेटेरोसिस्ट बेटा जो है किसके अंदर पाया जाता है ये आपको बताना है। यस सर कल संडे था। हाँ हाँ वही बेटा जो है ज्यादा स्मार्ट बनना ज्यादा भी सही नहीं है ना। अभी मैं सवाल करा रहा हूं तो जोक्स पे जोक्स मारे जा रहा है, क्या फायदा है? अभी मूड पूरी किसी जगह और दिमाग लगाया गया है तो बेचारा जो है कहीं और कुछ मार दे रहा है। ठीक है, नास्टॉक और एनाबिना के अंदर बच्चा जो है पाया जाता है। हेटेरोसिस्ट का नास्टॉक और एनाबिना में क्या कार्य है? अच्छा साला देखो, दोनों सवाल गजब है। यहां पे सवाल क्या पूछा है? हेटेरोसिस्ट किस में पाया जाता है, तो मैंने कहा क्या नास्टॉक और एनाबिना। अगला सवाल ही क्या पूछा है? हेटेरोसिस्ट का नास्टॉक एवं एनाबिना में क्या कार्य है? मतलब देख रहे हो ना कैसे सवाल बनाया जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण करना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना, कार्बन चक्र को जो है, या जो उपरोक्त में से सभी चीजें जो बेटा इसके अंतर्गत जो है आती है। तो इसका मुख्य रूप से काम क्या है भाई? चलिए बताइए। ऑप्शन बी। चलो बेटा, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है आपका जवाब, क्योंकि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो है हेल्प करता है। ठीक, चलो भाई ये बात हमने समझ लिया। ऐसे मोनेरा जगत के जीव जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, चलो बताओ। बहुत सिंपल सा सवाल कह रहा है कि मोनेरा जगत का ऐसा जीव या वह जीव जिसके अंदर बेटा जो है कोशिका भित्ति ही अनुपस्थित है, कोशिका भित्ति ही नहीं है। ये मैंने एक अपवाद में लिखवाया था कि इसको जो है याद रखना। चलो, तो बताइए जवाब क्या होगा बेटा इसका? चले, तो मेरे प्यारे बच्चों आपस में बात आप ना करें और सीधा जवाब दें, सीधा जवाब दें। ज्यादा वार्तालाप में बातें इधर को उधर करने में कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो सीधा राजा जवाब देना है। ठीक है, चलो भैया इसका जवाब हो गया ये।
हमने माइकोप्लाज्मा के बारे में आपको पढ़ाया था कि माइकोप्लाज्मा के पास जो है सेल वॉल जो है नहीं पाया जाता है। ठीक, चलो बेटा अगला सवाल देख लेते हैं। समुद्र के मुख्य उत्पादक किसे कहा जाता है? ठीक है, समुद्र का जो है मुख्य उत्पादक बेटा जो है किसे कहा जाता है? चलिए बताइए। चलो, क्राइसोफाइटा है, डाइनोफ्लेजिलेट है, या जो है यूग्लिनॉइड है, या जो है अवपंक कवक है? तो क्या हो जाएगा बेटा इसका जवाब? इसका सही जवाब क्या होगा? चले, तो जवाब इसका आप सब ने जो है गलत दिया है। मैं इसका सही जवाब आपको बताता हूं, क्राइसोफाइटा बेटा, क्राइसोफाइटा। समुद्र में लाल तरंग, ये तो एकदम सेम टू सेम एनसीईआरटी से उठाई गया सवाल। समुद्र में लाल तरंग जो है कौन उत्पन्न करता है? समुद्र में जो है लाल तरंगे जो उत्पन्न होती है वह किसकी वजह से होती है? डायटम से होता है, गोनिया लैक्स से होता है, यूग्लिनॉइड से होता है, या जो है अवपंक कवक की सहायता से जो है होता है? तो किसकी वजह से होता है ये आपको जो है बताना है। चलिए, समुद्र में बेटा जो है लाल तरंगे किसकी वजह से जो है होती हैं? चलो जल्दी से बताओ भाई जो है। समुद्र में लाल तरंगे किसकी वजह से होती हैं? क्लियर दिख नहीं रहा है सर। अरे भाई दिख तो रहा है। अब दिख रहा होगा, ठीक है। चलो बेटा, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? लाल तरंगे बेटा जो है आती है गोनिया लैक्स के जरिए। किसके जरिए? गोनिया लैक्स के जरिए जो है आती है। व्हिटकर के अनुसार नीलहरित शैवाल जो है शामिल हैं। जो आर.एच. व्हिटकर थे भाई साहब, इनके अकॉर्डिंग अगर हम लोग लेकर के चलें तो नीलहरित शैवाल जो है किस कैटेगरी में बेटा जो है रखे जाएंगे, ये आपको जो है बताना है। चलिए, तो व्हिटकर के अनुसार जो है नीलहरित शैवाल बेटा जो है शामिल है कहां पे? देव सर जिंदाबाद। बेटा अभी नारा मत लगाइए, अभी आप चुपचाप जो है सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए, यार वीडियो बार बार ब्लर क्यों हो रहा है? चलो, अब सही दिख रहा है। चले, तो नीलहरित शैवाल बेटा क्या है? बैक्टीरिया है। तो कहां आ जाता है? मोनेरा में। कहां आएगा भैया? मोनेरा में आएगा। ऑप्शन सी जो है यहां पे करेक्ट हो जाता है। निम्न में से किसे पादप जगत का उभयचर कहते हैं? पादप जगत का बेटा जो है उभयचर किसे कहते हैं, ये चीज जो है आपको बताना है। पादप जगत का बेटा जो है उभयचर किसे कहेंगे? चले,
इंडियन स्टडी। बेटा थोड़ा सा बोलने का जो है लहजा सुधार लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। बेटा जो हमने आपको ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ाया था कि ब्रायोफाइटा बेटा जो है क्या होता है, पादप जगत में जो है उभयचर के नाम से जो है जाना जाता है। पादप जगत में क्या होता है, उभयचर के नाम से जो है जाना जाता है। चलो इसका जवाब दो। निम्न में से किसे अंतरिक्ष यात्री ऑक्सीजन उपयोग हेतु काम में लेते हैं? ये तो बेटा जो है क्लास 10 में भी इसका डिस्कस होता है और उसी के साथ बेटा जो है क्लास 11th में भी ये चीज हम लोग पढ़ते हैं। क्लास 10 में भी इसका जवाब है, क्लास 11th में भी इसका जवाब है। बताइए जो है क्लेमाइडोमोनास कारा क्लेरुला या जो है स्पाइरो गायरा होता है बच्चा। तो बताइए किसका प्रयोग करते हम लोग हैं? तो बेटा इसका जवाब हो जाएगा आपका जो है क्लेरेला। ठीक है, ऑप्शन सी आप सबका जवाब सो लगभग सही है। मार्केंसिया तथा रिक्सिया किस वर्ग में पाए जाते हैं? मार्केंसिया तथा रिक्सिया जो है किस वर्ग में जो बेटा पाए जाते हैं? मार्केंसिया तथा रिक्सिया जो है किस वर्ग में जो है पाए जाते हैं? चलो सर क्लास किस टाइम चलती है? लगभग यही टाइम बेटा 5 बजे चलती है। क्या सर बैच को इस समय ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। चलो तो बेटा इसका जवाब क्या हो जाएगा? मार्केंसिया तथा रिक्सिया किस वर्ग में बेटा जो है आते हैं? तो इसका जवाब तो बहुत इजी है बेटा, जो है ब्रायोफाइटा की कैटेगरी में आते हैं। क्लोरोफाइसी में संचित भोजन होता है। जो क्लोरोफाइसी है उसके अंदर जो भोजन बेटा स्टोर किया गया वो कौन सा है? ग्लाइकोजन है, जो है मैनिटॉल है, या स्टार्च है, या बेटा जो है लिपिड होता है। चलो तो ये तो एकदम दिमाग में बचपन से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग। चलो बेटा बताओ। चलिए तो सवाल क्या है आपका? क्लोरोफाइसी में संचित भोजन बेटा जो है होता है, तो क्या हो जाएगा? स्टार्च। सही जवाब क्या होगा? स्टार्च बेटा। क्लियर? कहोगे यस सर। मांस तथा लीवर वॉल्ट शामिल है। ठीक है, मांस तथा लीवर वॉल्ट शामिल है। अब जो है कहां पे शामिल है भैया ये? बताओ। टेइडोफाइटा, रोडोफाइसी और जो है ब्रायोफाइटा या जो है थैलोफाइटा, तो किस जगह पे शामिल है? क्या हो जाएगा? चलिए तो कुछ बच्चों ने जो है ऑप्शन ए बी सी डी सबको जो है मतलब कर दिया गया है, और कुछ बच्चों का तो बस सिर्फ ये कमेंट आ रहा है कि सर जो है क्वेश्चन इंग्लिश में लाइए। तो मैंने बेटा जो है शुरू में ही बता दिया कि आज जो है बाय मिस्टेक जो है मैंने क्वेश्चन जो है सब हिंदी में ही ले लिया है, और इसलिए जो है आज तो क्वेश्चन सब अब अभी तो क्लास छोड़ के जाएंगे नहीं कि चलो सर टाइपिंग कर दीजिए इंग्लिश में, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, आपने एक बार जब बोल दिया कमेंट में कि सर इंग्लिश को भी थोड़ा ध्यान दीजिए, तो हमने सुन लिया, एक बार पढ़ लिया, समझ लिया।
आप उसी को रिपीट करते रहेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि मैं क्लास को रोक दूं और जाऊं पहले अब जो है सर को पकड़ूं कि सर जो है इसको इंग्लिश में आप करके दीजिए, ऐसा तो होगा नहीं। फिर समझदारी का थोड़ा सा प्रयोग करिए। एक बार आपने कह दिया तो हमने जो है देख लिया और सुन लिया, और हम सुधार भी करेंगे उसमें। ठीक, चलो भाई, निम्न में से कवक मूल का उदाहरण है, तो कवक मूल का जो है उदाहरण है, चलो, तो निम्न में से कवक मूल का उदाहरण है पाइनस, साइकस या जो है सिट्रस, या जो बेटा जो है ये सभी जो है कवक मूल के ही जो है एग्जाम्पल हैं। जी सर सही बोल रहे हैं। चलो, हाँ आखिर एक बार आपने जब कह दिया सर इंग्लिश में तो हमने सुन लिया बाबू, लेकिन आपको तो जब तक सर अपना नाम लेके नहीं आपका बोल देंगे सर, मतलब स्पेशली जब तक नहीं बोलेंगे, कुछ बच्चे होते हैं ना बड़े वो होते हैं नादान बेचारे, उनको चाहता है पर्सनल अटेंशन। कुछ बच्चे होते हैं ना कि सर नाम लेंगे हमारा और जब नाम लेकर के हमको समझाएंगे तब हम समझेंगे, मतलब कुछ ऐसे भी भोले होते हैं एकदम, वो भोले से भी भोले हैं बेचारे, वो सोच रहे हैं कि सर एकदम नाम लेंगे हमारा, स्पेशल नाम लेंगे तब हम जाके बात को समझेंगे, तब हम सुधार करेंगे। अरे भैया सुन लिया। चलो भैया, पाइनस, अगार अगार प्राप्त किया जाता है, चलो बताओ, तो अगार अगार बेटा जो है प्राप्त किया जाता है, किससे किया जाएगा अगार अगार प्राप्त? ठीक, चलो, तो भैया भूरी शैवाल से, लाल शैवाल से, हरी शैवाल से, या जो है लाइकेन से बेटा किया जाता है। तो अगार अगार प्राप्त किया जाता है, किससे किया जाता है, किससे किया जाएगा? चलो, बताइए सर। ऑप्शन बी, सी, डी, ए सब आ गया। चलो बहुत अच्छी बात है राजा। ठीक है, तो बेटा जो है लाल शैवाल से, किससे प्राप्त किया जाता है? लाल शैवाल से बेटा, ऑप्शन बी ही सही है। और एक चीज खास बात बेटा, ये सवाल जो है 2025 के जो है एग्जाम के अंदर आया हुआ था। ये क्वेश्चन बेटा जो है कहां से आया था? 2025 के एग्जाम के अंदर जो है आया था। ठीक है, चलो बेटा, रोडोफाइसी शैवाल का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? अब सवाल यहां पूछा कि जो रोडोफाइसी शैवाल है उसका कलर बेटा जो है लाल होता है। हम लोगों का कलर बेटा गोरा और काला होता है, कौन कौन कम गोरा होता है, कौन कौन एकदम भयंकर गोरा होता है, कौन कौन एकदम मंगरैला की तरह एकदम भयंकर काला होता है। साला उस आदमी को देख करके मन में एक ही सवाल आता है कि हे गोरिल्ला प्रजाति के मानव, तुम गोरिल्ला बनते बनते कैसे बन गए मानव? तुम्हें या तो गोरिल्ला या तो बन जाना चाहिए दानव। ऐसा जो है आपको देखने के लिए कई बार होता है। चलो, तो बताओ बच्चा इसका जवाब क्या हो जाएगा? क्या होगा? तो जवाब है हाँ सर, बीएससी नर्सिंग में आया था। हाँ बेटा, बीएससी नर्सिंग में ही आया था। मैं नर्सिंग की ही बात कर रहा हूं राजा, ठीक है, मैं पाकिस्तान बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ बच्चे तो सर पूछ रहे हैं सर आप किसके लिए पढ़ाते हैं? बेटा मैं पाकिस्तानियों को पढ़ाता हूं। ठीक है, आप पाकिस्तानी हैं कि नहीं? ठीक है, यहां पे देखो लिखा है बाबू, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहे हैं। तो सर आप किसके लिए पढ़ा रहे हैं? बेटा मैं पाकिस्तानियों के लिए पढ़ा रहा हूं, क्योंकि उन लोगों में शिक्षा की बहुत कमी है, और कमी होने की वजह से ससुरे वो लोग बहुत मारपीट करते हैं हम लोगों से और आर्थिक हानि पहुंचाते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि हानि कैसे पहुंचाया जाता है, हानि कैसे पहुंचाना है, ये बात बेटा हमको अमेरिका से सीखना चाहिए। ठीक है, चलो सर YouTube का PDF कहाँ मिलेगा? बेटा मेरे ससुरारी मिलेगा, मेरे ससुराल चले जाना, वहां तुमको जो है PDF मिलेगा। राजा हमने रोज बताया है, टेलीग्राम चैनल जो है हमारा डाउनलोड करिए, टेलीग्राम चैनल हमारा सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। उस पे जो है
यूट्यूब के सभी जो है पीडीएफ मिल जाएंगे। सर हम तो इंडिया वाले हैं। हाँ हाँ बेटा, इंडिया वाले हैं तो हो गया, ठीक है ठीक है। पाकिस्तान वाले भी कहाँ के हैं, इंडिया वाले ही हैं। पाकिस्तान इज ए आल्सो इंडिया, ठीक है। पाकिस्तान बेटा जो है कोई देश थोड़ी ना है, वो तो भारत ही है। अभी थोड़ा सा वो डिंग डांग कर रहा है, एक समय आएगा कि हम लोग कहेंगे चल सुबह का भागा हुआ कुत्ता क्या कहते हैं कि सुबह का भागा हुआ कुत्ता अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे, अरे हर सड़क कहावत ही नहीं आ रहा है, सुबह का भूला हुआ शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो वैसे ही बेटा जो है 100-150 साल का मामला है, उतने समय के लिए हम लोग अलग हुए हैं, फिर घूम फिर करके आएंगे, एक में होना होगा। और एक खास बात आपको बता दें, जब कभी युद्ध हुआ, क्या हुआ, अगर युद्ध होता है किसी दूसरे बड़े शक्तिशाली देश से लेकर के, और जब खतरा भारत के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर, चाइना के ऊपर इस तरफ बढ़ेगा, तो वो समय ऐसा होगा जिसमें हिंदुस्तान से पाकिस्तान संधि करेगा और हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान हिंदुस्तान में जुड़ जाएगा। लेकिन फिर मोदी जी का क्या होगा? क्योंकि भाई उनका तो राजनीतिक सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है। उनकी तो राजनीति इस पर आधारित है, साला पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान। चलो, द्विनिषेचन किसका एक अद्वितीय गुण है बेटा? चलो, तो द्विनिषेचन बेटा जो है किसका एक अद्वितीय गुण है? साला सवाल पूछता है। चलो, तो बेटा जो है किसका है राजा? एंजियोस्पर्म का। सर आप तो आइडिया बता रहे हैं। आइडिया नहीं बेटा, वही समय है जैसे, क्योंकि जब इतिहास पढ़ेंगे बाबू ना, तो आपको पता चलेगा कश्मीर का एक राजा हुआ करता था, बेचारा बहुत पुराना है, बड़ा अच्छा नाम था, देखो मैं भूल रहा हूं, महाराजा हरि सिंह। उसको हम लोग इसी तरह से इंडिया में जोड़ लिए। ऐसे सेम पाकिस्तान भी इंडिया में इसी तरह जुड़ेगा। उसे अगर प्यार से आप बोलेंगे आजा बेटा, आजा आजा बेटा, तो बेटा ना अपने मन का काम करेगा। जब कहीं से कुटा रहा होगा खूब बकायदे बल भर कुटा रहा होगा, तब वो मदद मांगेगा। और जब मदद मांगेगा तो वह सेम कंडीशन जो राजा हरि सिंह वाला अपनाया जाएगा। तू आज से इंडिया में सम्मिलित हो रहा है, तू स्वतंत्र राष्ट्र की जो है हक और अधिकार को खो रहा है, उपसंधि करके ससुरा जुड़ जाएगा, बात हो जाएगा खत्म। लेकिन बात यहाँ यो खत्म कि वहां के कुल मुसलमान इंडिया में आ जाएंगे, फिर मोदी जी की राजनीति खत्म, फिर मोदी जी क्या करेंगे? थरिया पीटेंगे। चला इस बात का भी दिक्कत हो जाएगा। चलो, क्योंकि अब हिंदू मुसलमान को लेकर जाएगा, या तो फिर आग लगाइए। चलो बेटा, निम्नलिखित में से किसमें कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन जो है पाया जाता है? तो अब आपको जो बताना बच्चा कि निम्न में से किसके अंदर जो है कोशिकीय स्तर का जो है शारीरिक मतलब वो संगठन बेटा जो है पाया जाता है। चलिए बताइए, तो किसके अंदर पाया जाता है? सर कैमरा आपको ठीक से फोकस नहीं कर रहा है। कर रहा है बाबू, कर रहा है। चलो बताओ, तो हमने क्या पढ़ाया था आपको? चले, ऑप्शन नंबर 31 का पोरीफेरा। हाँ बिल्कुल बेटा, कहाँ गया पोरीफेरा जी? ओ हाँ इधर है, ऑप्शन बी सही है। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा? ऑप्शन बी पोरीफेरा। साला लेना, अब उम्र हो गई है हमारी जो है 7 फेरे लेने की। सुनना ध्यान से मेरी बात, उम्र हो गई है मेरी 7 फेरे लेने की, और क्लास में हम पढ़ा रहे हैं टीनोफोरा, पोरीफेरा। क्या बताएं, जब ऐसा कोई शब्द आता है तो साला दिल में बड़ा तकलीफ होता है। दंश कोशिका का पाया जाना किस संघ की विशेषता है बेटा? पोरीफेरा का, आर्थ्रोपोडा का, सिलेंट्रेटा का, या जो है गोल कृमि का जो है ठीक है। सर नेपाल का पीएम भाग गया। जब जनता जाग जाती है तो चोर और लतखोर को भागना ही पड़ता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। जब जनता जाग जाती है ना, तब चोर और लतखोर को भागना ही पड़ता है। चलो बेटा बताओ, अब दंश कोशिका का पाया जाना किस संघ की बेटा जो है विशेषता है? इसके अंदर जो है होता है ये। चलो
तो क्या जवाब आया है? चलिए, तो बेटा इसका जवाब हो जाएगा सिलेंट्रेटा राजा। ठीक है, निम्न में से बाथ स्पंज के नाम से जाना जाता है। सर पोरी फेरा नहीं, सात फेरा सर। हाँ वही बात यार हम भी कह रहे हैं। चलो, एक बच्चा है बड़ा अच्छा ज्ञान दे रहा है हमको, थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है, एक बच्चा है, सर आप पैसे के लिए पढ़ा रहे हो सर। बेटा इसके आगे भी कुछ बोलना है तुमको, ठीक है। चीता जी, ऑफिशियल चीता, बेटा आगे भी कुछ बोलना है, सर आप पैसे के लिए पढ़ा रहे हैं। बेटा और किस लिए पढ़ा रहे हैं? तू सोच रहा है कि हम बढ़िया बढ़िया फिलॉसफी वाला ज्ञान देंगे। नहीं, मेरा ये उद्देश्य नहीं। क्यों नहीं है? तू क्यों पढ़ रहा है? पैसे के लिए ही पढ़ रहा है ना, तू भी पैसे के लिए पढ़ रहा है। दुनिया में हर आदमी पैसे के लिए पागल है। उसको क्या चाहिए? शक्ति। और शक्ति किस चीज से आती है? शिक्षा से आती है, संपत्ति से आती है, समझदारी से आती है, सत्ता से आती है। इसी चीज के लिए सब पागल हैं। इस देश में साधु संत भी उसी चीज के लिए पागल हैं। तो क्या समझाना चाहता था? क्या तू चीता बनेगा? तेरा खुद का कंसेप्ट नहीं क्लियर है। चलो बेटा बताओ, निम्न में से बाथ स्पंज के नाम से जाना जाता है। भैया बाथ स्पंज के नाम से जो है कौन जाना जाता है ये बताइए तो। ठीक है, चले। चलो, तो बच्चा इसका हो जाएगा ऑप्शन जो है सी सही, स्पंजिया। किस संघ को समुद्री अखरोट या कॉम्ब जैली कहा जाता है? किस संघ को समुद्री अखरोट या बेटा जो है कॉम्ब जैली के नाम से जाना जाता है? प्लेटीहेलमिन्थेस, टीनोफोरा, पॉरीफेरा, या जो है बेटा जो है क्या लिखा है, निडेरिया होना चाहिए, तो यहां पे बाई मिस्टेक बेटा जो है मिस प्रिंट है। ठीक है, चले। तो यहां पे जो है निडेरिया में बेटा जो है गलती लिखा हुआ है, इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, यहाँ यह मैं नहीं रहता है, निडेरिया रहता है। चलो, नहीं सर मैं तो मजाक के लिए लिख रहा था। अरे राजा, मजाक की बात कर रहे हो, बच जाएगा जिंदगी तुम्हारे बाजा। ठीक है, मजा ले रहे हो, हम तुम्हारे सढ़ुआइन हैं। बताओ, तुम हमको क्या समझे हो? मजा आदमी किससे लेता है? या तो मजा यूपी बिहार में आता लोग साली से लेते हैं, सड़वाइन जिसको बोलते हैं, लोग भौजी से भी मजा लेते हैं, या तो फिर जीजा से लेते हैं। अब हम साली भी नहीं है क्योंकि मैं पुरुष हूं, भौजी भी नहीं क्योंकि मैं पुरुष हूं, बचा क्या? ऑप्शन तीसरा वाला जीजा। तो मजा यार नहीं लेना चाहिए। ठीक है, चलो। संग संदीप्त का गुण निम्न में से किसमें पाया जाता है बेटा? चलो भाई बताओ तो किसमें पाया जाता है? पोरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, या जो बेटा आर्थ्रोपोडा होता है। चले, हाँ एक बच्चा बड़ा अच्छा ज्ञान दे रहा, सर पैसा कमाना मायने नहीं रखता है और अच्छे कर्म से कमाना मायने रखता है। ये सब फिलॉसफी की बातें बेटा, सुनने में और बहुत कहने में बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, ये सब फिलॉसफी की बातें हैं, सुनने में बहुत प्यारी प्यारी बातें लगती है, ऐसा लगता है क्या महात्मा आदमी है भाई। ठीक है, महात्मा गिरी। चलो, पैसा कमाने का सिर्फ एक ही नियम है
कि उसका कोई नियम नहीं है, बस पैसा आना चाहिए बस। चलो इसका जवाब दो। निम्न में से उभयलिंगी है बेटा, कौन है भैया? केचुआ, तिलचट्टा, जोंक और बच्चा जो है बोलता है कौन? ए और सी दोनों। अनिल अंबानी का नाम सुने हो? उनके पुत्र जी का शायद नाम है अनंत अंबानी। भाई साहब मुर्गा काट के बेच रहे हैं, जियो मार्ट में मुर्गा बेचा जा रहा है। कहोगे सर पैसा ईमानदारी से और सही से कमाया जाता है, अच्छे कर्मों से कमाया जाता है, वो तो हत्या करके कमा रहे हैं। गरीब आदमी का कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है, अमीर आदमी का क्लियर है। गरीब आदमी कह रहा है पैसा ईमानदारी से कमाना है, गरीब आदमी कह रहा है कि पैसा जो है नैतिक रास्तों से कमाना है, पैसा जो है अच्छे कर्मों से कमाना है। अमीर आदमी कह रहा है हमको पैसा कमाना है, कैसे कमाना है ये हम नहीं मानते और ना जानते। अमीर का एक ही लाइन, हमको पैसा कमाना है, गरीब का हमको कैसे कमाना है, बस इसी में फंस गया। तो ये सब फालतू की बातें बेटा हैं, फिलॉसफी पेट भरे हुए इंसानों की कहानी। चलो ऑप्शन डी बेटा सही होगा, आर्थ्रोपोडा संघ में उत्सर्जन होता है। चले लव यू सर, ब्यूटीफुल मीनिंग। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, ये सब हमने बताया ना, फिलॉसफी बेटा जो है सर, लव इज वेरी ब्यूटीफुल बट मनी इज द वेरी पावरफुल। हाँ 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 बिल्कुल बेटा बिल्कुल। चलो पैसे वाली, पैसा का या औकना एक वो है तहलका। चलो आर्थ्रोपोडा संघ में उत्सर्जन होता है बेटा, बताओ। नेफ्रिडिया द्वारा, त्वचा के द्वारा, मैल्पिघी नलिकाओं के द्वारा, जो है ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा जो बच्चा होता है। तो आर्थ्रोपोडा संघ में बच्चा जो है आपको देखने के लिए जो मिलता है वो कैसा देखने के लिए जो है मिलता है? चले चलो बेटा, इसका जवाब क्या हो जाएगा? जो है मैल्पिघी नलिकाओं के द्वारा होता है। ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा हमारा? सी सही। ज्वाला कोशिका पाई जाती हैं, साला नाम ही देखो, ज्वाला कोशिका। ठीक है, चलो बेटा बताओ, ज्वाला कोशिकाएं बेटा जो है पाई जाती हैं, किसके अंदर पाई जाती है? ठीक, ये वाला है। ठीक, देखिए ज्वाला कोशिका बच्चा जो है प्लेटी हेलमेंथिस के अंदर जो है पाया जाता है। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते बच्चा। जो है रेतनांग किस संघ की जो है विशेषता है? रेतनांग जो है किस संघ की बच्चा जो है विशेषता है? रह रह कर रुक रहा है, ब्लर भी हो रहा है।
तो बच्चा लोग इसका जवाब बताइए आप सभी लोग भाई, क्या हो जाए। चले, क्या सवाल था हमारा जो है, रेतनांग किस संघ की जो बेटा विशेषता है। तो रेतनांग जो है किस संघ की जो है विशेषता है। एक मिनट भाई, ठीक है। चले, तो सवाल हमारा क्या है, रेतनांग जो है किस संघ की बच्चा जो है विशेषता है। ऑप्शन आ रहा है, अरे भाई आवाज जा रही है, आवाज जा रही है, ठीक है, आवाज जा रही है। ऑप्शन ए बी सी, अच्छा सब आ गया। चलो देखो, तो ऑप्शन ए ही बेटा जो है सही है, सब नहीं सही है, ठीक। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा होते हैं खतरनाक ने, जैसे 25% बच्चा बोल देता है सर ए, और 25% बोल देता है सर बी, 25% बोल देता है सर सी, और 25% बोल देता है सर डी। लो, हो गया सब। इसमें से किसी ने कौन कौन सही होगा, कोई ना कोई क्या होगा, सही ही होगा, ठीक। तो राजा इस तरह से काम नहीं चलेगा, और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ हाँ सर, ABCD पूरा लिख देते हैं, वही बात मैं भी कह रहा हूं। वीनस की पुष्प मंजूषा वीनस की टोकरी के नाम से जाना जाता है। चले, तो वीनस की जो है पुष्प मंजूषा वीनस की टोकरी के नाम से जो है बेटा जाना जाता है। अब बताइए कौन सा ऑप्शन यहां पे सही है। जवाब है, ऑप्शन है यूप्लेक्टेला, स्पंजिया, साइकॉन और जो है क्लायोना। अब इसमें जो आपका आंसर सही है, ये चीज एग्जाम्पल में मैं पढ़ाया था, उसी को एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल में जो है हम उसी को लिए थे, ठीक। सर बैच कैसे ले, बेटा बहुत सिंपल सा चीज है बैच परचेस करना, ठीक है। देखो यहां पे भाई, BSc नर्सिंग की अगर आपको बैच परचेस करनी है हमारी, तो बेटा जो आपको क्या करना है, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को क्या करना है, आपको डाउनलोड कर लेना है। पहले तो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करिए, और फिर वहां पे जाइए, उसमें जो है आपको BSc नर्सिंग के लिए स्पेशली जो है यूपी के बच्चों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए, और उन बच्चों के लिए जिनका सपना भैया एम्स है, जिनको एम्स में जाना है, उनके लिए जो है बैच अवेलेबल है। आप वहां से बैच आसानी से ले सकते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक। चले, तो इसका जवाब क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो, तो बच्चा यहां पे सवाल का जवाब क्या हो गया, यूप्लेक्टेला। चलिए अब बताओ, टमाटर तथा नींबू में बीजान्यास कैसा होता है। चलो इसका जवाब बताइए भैया। टमाटर और नींबू में आ गए हम लोग। साला हम लोगों ने खेती बाड़ी छोड़ करके बेटा पढ़ाई करना शुरू किया था, सही बात कि नहीं। हम लोगों ने खेती बाड़ी छोड़ करके बेटा पढ़ाई करना शुरू किया था, लेकिन सवाल सरवा खेती बाड़ी वाला पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो, तो इसका जवाब बताइए कैसा होता है। टमाटर तथा नींबू में बीजान्यास कैसा होता है, भित्तीय, मुक्त स्तंभीय, सीमांत या जो है स्तंभीय। चलो भाई, सर जीके की क्लास कब चलती है, टाइम बता दीजिए, ठीक है। जीके की क्लास कब चलती है, अभी तो मुझे खुद नहीं ध्यान आ रहा है भाई कब चलता है, मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ABCD में कोई एक सही है सर। बहुत हरामी आदमी है भाई, देखो इसे कौन जवाब बताता है, कह रहा है सर ABCD में कोई एक सही है। नहीं, बहुत सही, बहुत सही जी आप मेरे राजा, ठीक है। और इसी तरह अगर पढ़ाई करते रहे तो जल्द ही बच जाएगा तुम्हारे बिहाई का बाजा, ठीक है भैया, इसे से काम नहीं चलेगा। ऑप्शन डी राजा, ठीक। चलो इसका जवाब दो। नारियल का पानी तथा इसका खाया जाने वाला भाग किसके तुल्य होता है। चलो बताओ, तो नारियल का पानी और इसका खाए जाने वाला बच्चा जो है भाग किसके जो है तुल्य होता है। सर एक जोक सुनाइए। अच्छा बहुत सही बेटा, मैं कपिल शर्मा कॉमेडी ज्वाइन कर लेता हूं, ठीक है। क्या करते हैं, कपिल शर्मा कॉमेडी ज्वाइन कर लेते हैं और वहां पे जो है
जोक्स सुनाएंगे, डांस करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, पार्टी करेंगे ससुरा। ठीक, चलिए तो जवाब आ रहा है ऑप्शन डी। चलो भाई, तो देखो ध्यान से, ऑप्शन डी जो है भ्रूणपोष बेटा, भ्रूणपोष। निम्नलिखित में से किस फल में खाद्यशील भाग एरिल होता है? शरीफा, अनार, संतरा, लीची। तो किसके अंदर होता है? सचिन भाई फुल मस्ती। अरे भैया मस्ती ना करो, जवाब दो। ठीक है, जवाब दीजिए, जवाब। मस्ती करने के चक्कर में बच्चा जो है ना जिंदगी गड़बड़ा जाएगी। देखो एक चीज जान लो, तुमको एक बढ़िया चीज बता रहा हूं, और बढ़िया चीज ये है ना, 24 घंटा होता है। ठीक, 24 घंटा में अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि हमको सर 18 घंटा मस्ती करना है तो कर लो। जब तुम मस्ती कर रहे हो तो सिर्फ मस्ती करो, लेकिन जब 4 घंटा के लिए जब तुम्हारा मन किया बेटा पढ़ाई करने का ना, तो उस समय सिर्फ पढ़ाई करना। तुम्हें मस्ती करने के लिए कोई रोका नहीं है, लेकिन याद रहे कि जब मस्ती करो तो फिर मस्ती करो, और जब पढ़ाई करो तो पढ़ाई करो। ऐसा वाला कॉन्सेप्ट डाल लो, नहीं तो पता चला कि जिंदगी से सूरा जो है ना उलझ जाएगा वहीं में, न मस्ती होगा न कुछ और होगा। हाँ देखो लिख रहा है लीची 100 रुपया किलो। हाँ बेटा लीची ही सही जवाब है, और तू लिख रहा है लीची 100 रुपया किलो। बहुत सही, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, क्या पता चला कि सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो सारे लीची की दुकान खोल देंगे, ऐसा सोच रहा है क्या भाई? सिलेक्शन लेना है। चलो, न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं भैया, कहां पाया जाता है? वह वनस्पति जो दलदली खारी झील में पाई जाती है, वह वनस्पति जो लवणीय मिट्टी में पाई जाती है, वह वनस्पति जो बच्चा जो है जेरोफाइटिक स्थिति में होती है, या जो है हाइड्रोफाइटिक स्थिति में होती है। अब यहां पे बताना है कौन सा जवाब जो है सही होगा। चलो, तुम लोगों का बहुत भारी डिमांड आ रहा है सर, एक सुना दीजिए। लो एक बात जो है 2-4 ठे पेश कर रहे हैं, और मजा आ जाए तो वाह वाह जो है करिएगा। ठीक, और नहीं आया तो भैया मेरा वापस कर दीजिएगा। चलो, एक बार रात को जो है पति जो है शराब पिया था, और बेचारा वो अपने दोस्तों को जो है खसी का दावत देता है। एक बार जो है एक आदमी जो है अपने दोस्तों को रात को जो है शराब पीने के बाद खसी का दावत देता है, और लोग खाते पीते हैं। ठीक है, सुबह जब उठता है तो सामने देखता है कि जो है खसी तो है मेरा घर पे। पत्नी से बोलता है ये खसी कहां से आया? तो पत्नी बोलती है ये बात बाद में पूछना खसी कहां से आया, पहले ये बता बेवड़ा कि रात को तू शराब पी के कुत्ता पकड़ के कहां लेके जा रहा था। इसका मतलब समझे? ठीक है, चलो तो बेचारा वो खसी के पार्टी में कहा निपटा दिया, ससुरा कुत्ता ही खा गया। चलो, तो वह वनस्पति जो दलदली और खारी झीलों में पाई जाती है बेटा, ऑप्शन हमारा जो है यही सही है। ठीक, चलो, आलू की आंख है, आलू की जो है आंख है। चलो, आलू की आंख बच्चा क्या है? चलिए बताइए तो। आलू की आंख है। वाह सर मजा आ गया। हाँ वही बात यार। ठीक है, चलो समझ में आ गया, मजा आ गया कि नहीं? सबको मूड फ्रेश हो गया है? दूसरा अर्ज कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा।
कि सुबह देखा तो मोहल्ले की सड़क साफ दिखी। सुबह देखा तो मोहल्ले की सड़क साफ दिखी, फिर किसी ने बताया कि रात को शादी में कई लड़कियां लहंगा पहनकर गई थीं। ठीक है, तो समझ रहे ना सड़क कैसे साफ हुआ है। साला अलग ही माहौल है दुनिया का। चलो इसका जवाब बताओ। आलू की आंख है, एक्सिलरी कली, सहायक कली, अपस्थानिक कली, अंगूर की लताएं। वाह क्या बात है भाई, अंगूर की लताएं। तो बच्चा इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन ए। फूलों को में वेसिफटल या जो है तलाभी सारी क्रमशः व्यवस्थित किया जाता है। समी माच, असीमाच, ए या बी दोनों, या जो इनमें से भैया कौनो भी नहीं सही है। चलो बताओ कौन सही है। चलो सर आप बेइज्जती कर रहे हैं। अरे हम बेइज्जती काहे करेंगे भाई, हम काहे बेइज्जती करेंगे बताइए। हमारा कोनो पर्सनल दुश्मनी है का हम बेइज्जती करेंगे। चलो देखो समीमाच बच्चा जो है ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन द्विबीजपत्री बीज का उदाहरण है। चलिए बहुत बेसिक सा सवाल बेटा, द्विबीजपत्री बीज का जो है उदाहरण है। चलो तो मक्का, मटर, चावल, गेहूं। इतना ऐसा ऑप्शन दिया है कि बच्चा जो आंखियों बंद करके बता देगा। सर जी मेरा रिचार्ज खत्म होने वाला है। बेटा अनिल अंबानी को फोन करिए और बोलिए कि चचा रिचार्ज खत्म हो गया, कैसे पढ़ी देश के बच्चा, रिचार्ज करिए सस्ता। ठीक है, चचा को लगाइए फोन और बोलिए चचा रिचार्ज खत्म हो गया, कैसे पढ़ी देश के बच्चा। चाहता है कि देश के बच्चा पढ़े तो रिचार्ज कर दे सस्ता, वरना उठाई के रख दे अपन घर द्वारे बस्ता और पढ़ाई बंद। ठीक है चलो मटर 20 रुपया किलो। बहुत सही बच्चों, बहुत सही। ऐसे ही तो जवाब बताना है, ऐसे ही जवाब बताना है। ठीक है, मटर 20 रुपया किलो, लीची 100 रुपया किलो। ठीक, ऐसे ही जवाब बतानी है। चलिए भैया इसका जवाब दो। अनाज के दाने में भ्रूण के एकल बीजपत्र को दर्शाया जाता है। अनाज के दाने में भ्रूण के एकल बीजपत्र को दर्शाया जाता है स्कुटेलम, प्रोफिल, या जो है प्रांकुर चोल, या जो है मूलांकुर चोल बच्चा होता है। चलिए इसका जवाब बताइए। चलो बताओ। सर सब्जी वाले भी पढ़ाई कर रहे हैं आजकल। नहीं नहीं बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही बात। फल वाले भी हैं एक में। लीची 100 रुपया किलो, मटर 20 रुपया किलो, 30 जो है बेचारे क्या करें, दोनों काम कर रहे हैं। बहुत सही, बहुत सही बेटा। ऑप्शन यहाँ पे जो है क्या सही होगा, ए सही बेटा। चलो एंजियोस्पर्म में दोहरे निषेचन का उत्पाद भ्रूणपोष किसके बीज में अनुपस्थित होता है। नारियल, आर्किड, मक्का, अरड़ी। बेटा कौन सी बात जो यहां पे सही है। चले तो बताइए कौन सी बात बच्चा सही हो जाएगी। नमस्ते सर, नमस्ते 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 भैया नमस्ते। सर वीडियो ब्लर हो रहा है बेटा, वो 2-4 सेकेंड के लिए होता है, तो उतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए एडजस्ट, 2-4 सेकेंड के लिए हो रहा है और कोई बड़ी समस्या नहीं है। चलिए बताइए। तो भैया इसका जवाब हो जाएगा बेटा जो है सही हमारा आर्किड, ऑप्शन बी। दैनिक उपयोग की कई दालें नीचे दिए गए कुल में से एक से संबंधित हैं। बताओ किससे संबंधित है भैया। जो हम लोग दाल खाते हैं वो किससे संबंधित है, किस कुल से संबंधित है, ऐसे है।
तो सोलेनेसी, फैबेसी, लिलिएसी, पोएसी। चले, ये तो साला ऐसा लग रहा है कि चार कोनो बहन है, उन लोगों का नाम है सोलनेसी, फेबेसी, लिलिएसी, पोएसी। चलो कोई बात नहीं भैया, बताइए। तो सामान्य तौर पे जो दालें बेटा हम लोग यूज करते हैं दैनिक जीवन में, वो लोग किस कैटेगरी में आती हैं? चलो, तो बेटा यहां पे हम लोग सही जवाब रखेंगे ऑप्शन ए को। अरे यार, चलो इसका जवाब बताओ। परिपक्व अवस्था में किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? चलिए इसका जवाब बताइए। परिपक्व अवस्था में बेटा जो है किसमें केंद्रक जो है नहीं पाया जाता है? चलो बताओ, परिपक्व अवस्था में बेटा जो है किसमें केंद्रक जो है नहीं पाया जाता है? चलो क्या हो जाएगा? चालनी कोशिका, साथी कोशिकाएं, पेजी सेट कोशिका, या जो है कॉर्टिकल कोशिका बेटा, तो कौन सी कोशिका होती है? चलो बताओ, कौन सी कोशिका होगी? सर मेरा स्क्रू ढीला है। कोई बात नहीं बेटा, और ढीला कर दो ससुरा को। स्क्रू ढीला है तो नट भी ढीला करो। चलो, कैस्पेरियन पट्टियां कहां होती हैं? कैस्पेरियन पट्टियां बच्चा जो है किस जगह पे पाई जाती हैं, ये आपको जो है बताना है। चलो, सर बस करिए, रहने दीजिए। अरे राजा, इतने से कैसे काम चलेगा? इतने से कैसे काम चलेगा भैया, बताइए। और पढ़ना पड़ेगा राजा। कहते ना, एक बड़ी अच्छी लाइन मुझे याद आ गई कि सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। तो 1 घंटा पढ़ने में आपको कह रहे हैं सर जी बस करिए, सर नींद आने लगी, झूलने लगे 1 घंटा में, इसका मतलब कि तुम फिजिकली नहीं सही हो, शरीर में ऊर्जा कम होगा, इसलिए बच्चा जो है दिक्कत हो रही है। थोड़ा सा खाना पीना खाइए और जो है अपने बॉडी वॉडी को बनाइए, फिर पढ़ने का मजा लीजिए, ठीक है। इसका जवाब बेटा जो ऑप्शन सी, सॉरी डी सही होगा। कैस्पेरियन पट्टिका कहां पाई जाती है? तो वलकुट, मध्य त्वचा, बाह्य त्वचा, अंतस्थ त्वचा में पाई जाती है। मूल रोम किस क्षेत्र से विकसित होता है? मूल रोम जो है बेटा किस क्षेत्र से विकसित होता है? परिपक्वन या दीर्घीकरण, मूल गोप, विभज्योतकी, सक्रियता, तो बच्चा किससे होता है बताइए। चले, सर तबीयत खराब है। तबीयत तो बेटा एक बहुत बड़ी चुनौती है इस समय पूरी दुनिया के लिए, लेकिन एक काम करिए, मेरी एक बात मानिएगा जरूर। देखो, चाहे जैसे आपके पापा हैं, चाहे हम हैं, चाहे आप हैं, चाहे जो व्यक्ति हो, आप पैसा कमाते हैं ना, सुनना बेटा एक बहुत काम का चीज बता रहा हूं, जिंदगी इससे हो सकती है आपकी बेहतर हो जाए, जिंदगी बेहतर हो सकती है। पैसा आप कमा ही रहे हैं, आप या तो अपने पैसे को कहां पे खर्च करिए, जो है खाना पे, मतलब भोजन पे बेटा खर्च करिए, और जो है जिम पर, मतलब एक्सरसाइज में, चाहे घर पे करो, चाहे योगा करो, चाहे जिम जाओ, खाना और जिम पे पैसा खर्च करिए। अगर आप यहां पे नहीं करेंगे, इस 2 जगह नहीं करेंगे, तो आपका पैसा फिर खर्च कहां होगा बेटा? वो तब हॉस्पिटल में खर्च होगा। ये मत सोचिएगा कि आप जो कमा रहे हैं उसे आप ले करके जाएंगे इस पृथ्वी पर से, आप उस सारा पैसा यहीं दे के जाएंगे। तो चॉइस आपका है, पैसा भी आपका है, समय भी आपका है, और जिंदगी भी आप ही की है। तो जो भी आपके पास है उसका प्रयोग आप जो है या तो खाने में और व्यायाम में खर्च करिए, या आप हॉस्पिटल में खर्च करने के लिए फिर तैयार रहिएगा। ये एकदम फिक्स है, आपको देना ही है। सर बैच लेना है बेटा, बैच लेना है, सिर्फ अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड कर लो, यहां पे बैच सीधा आपको मिल जाएगी।
इस ऐप को बेटा डाउनलोड करिए, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को, और वहां जाइए बेटा, सामने ही आपको जो है बीएससी नर्सिंग की जो है बैच आपको दिख जाएगी, आप वहां से बैच आसानी से जो है परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये आप चीज याद रखिएगा, पैसा या तो खाने में खर्च करो या तो बेटा हॉस्पिटल में खर्च करो, नहीं तो बीमारी सलाह। देखो, कोई चाहता नहीं कि मैं बीमार हूं, पहले तो ये भी है, लेकिन कहीं न कहीं हमारी गलतियां बहुत बड़ी बड़ी होती जो हमको बीमार करती हैं। चले सर, लड़कियां मेकअप में खर्चा करती हैं, हाँ, तभी दुनिया जो है, मतलब तभी जो है आगे चल के बेचारी प्रताड़ित होती हैं, और या तो शोषण होता है उनका, तभी होता है। जो लड़कियां जो है किताबों को खरीदने में, पढ़ने में, अपने अंदर स्किल पैदा करने में जिन्होंने समय खर्च किया है, उन्हें मेकअप की जरूरत नहीं पड़ी, वो ऑलरेडी सुंदर दिखती हैं। योग्य पुरुष और योग्य स्त्री की उसकी योग्यता ही सबसे बड़ी सुंदरता होती है। इस बात को एकदम लिख लेना, हर लड़का लड़की को मैं कह रहा हूं, योग्य पुरुष और योग्य स्त्री की सुंदरता उसकी योग्यता होती है। अगर आप योग्य नहीं है, लगाते रहिए ब्यूटी पार्लर में, जाइए, पैसा लगाइए, मारिए पेंट, लड़का भी कटाओ बार मुर्गा कट, कितना कटा लोगे? सिर्फ 4 साल। 4 साल के बाद तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि 4 साल के बाद शरीर की सुंदरता बदल जाएगी और फिर दुनिया आपसे दूर हो जाएगी। यह चीज एकदम दिल और दिमाग में बैठा लीजिए बच्चा। चलो, मूल रोम किस क्षेत्र से विकसित होता है, इसका जवाब पहले हम लोग ढूंढते भैया। इसका जवाब क्या हो जाएगा बच्चा? चलो, तो किससे होगा? ऑप्शन ए हमारा यहां पे सही होगा। इस बात को एकदम दिल और दिमाग में बैठा लीजिए। शीर्षस्थ विभिजोतक की सहायता से जड़ व तने की लंबाई में वृद्धि कहलाती है। प्राथमिक वृद्धि, पार्श्व वृद्धि, द्वितीयक वृद्धि, अंतर्वेशी वृद्धि होती है। चलो बताओ, तो कौन सी वृद्धि होती है भैया यहां पे? सर, जिम जाते हैं फिर भी कमजोरी हो रही है। तब बेटा तू जो है, जो दीवालों पे नहीं लिखा लिखा रहता है कि शुक्रवार शाम मिले बाबा मस्तानी से गुप्त रोगी, ठीक है, आप संपर्क करें उनसे। गधा नहीं था, जिम पे जा रहे हैं तब वो कमजोरी आ रही है। अरे कमजोरी मतलब का रोमन रिंग से हम तुमको फाइटिंग करने जाना है, बस फिट रहना है। चले, क्या जवाब हो जाएगा यहां पे? प्राथमिक वृद्धि बेटा, शीर्षस्थ विभिजोतक की सहायता से जड़ व तने की लंबाई में वृद्धि कहलाती है। कौन सी वृद्धि? प्राथमिक वृद्धि। इसका जवाब दो। निम्न में से गलत जोड़े का चयन करिए। वैसे आजकल तो साला जोड़ा गलत ही हो जा रहा है। मृदुतक, संग्रह प्रकाश, ठीक है, ठीक। इसके बाद जो बच्चा दृढ़ोतक, यांत्रिक शक्ति, फ्लोयम, रसारोहण, जाइलम, जल व खनिज का परिवहन। बेटा चलो बताओ, इसका जो है सही जवाब क्या हो सकता है? सही कह रहे हैं सर। चलो बताओ। देखो भैया, जो बच्चा जो है मेहनत नहीं करेगा, कहा गया जी फ्लोयम, रसारोहण, ये वाला ऑप्शन बेटा गलत है। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। इसलिए यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या है? निम्न में से गलत जोड़े का जो है चयन कीजिए। रंभ सम्मिलित करता है। अब रंभ जो है सम्मिलित करता है, भैया क्या सम्मिलित करता है, कैसे? परिरंभ, संवहन पूल, मज्जा, या जो है ये सभी चीजों को जो है बच्चा सम्मिलित करता है। चलो बताओ, किसको सम्मिलित करता है? तू नहीं बस तेरा प्यार चाहिए। हाँ हाँ, तो ठीक है, ऐसा ही प्यार तो करना है। तू नहीं बस तेरा प्यार चाहिए,
तो फिर ये जब वाली बात है तो फिर बताने की क्या जरूरत थी राजा। चलो सर पढ़ाई स्कूल की समझ में नहीं आ रही है, क्या करें बेटा, जो है हमारा क्लास करें, डेली जो है मेरी क्लास करें, ठीक है, अल्फा इंस्टीट्यूट परिवार को ज्वाइन करें, फिर अपनी पढ़ाई बढ़िया से करें। चलो तो इसका जवाब बेटा हो जाता है ये सभी संवहन एधा व कार्क एधा उदाहरण है। संवहन एधा और बेटा जो है कार्क एधा जो है उदाहरण है। किस बात का जो है उदाहरण है भैया, चलिए बताइए। चलिए बताइए। शीर्षस्थ विभिजोतक, पार्श्व विभिजोतक, अंतर्वेशी विभिजोतक या जो है प्राक विभिजोतक होता है। चलो भाई बताओ। सर गारंटी से कह रहे हैं बी होगा। अच्छा देखो एक बच्चा है डॉक्टर विकास 94F, ये बच्चा क्या कह रहा है, प्रिया जी चली गई क्या। देखो देखो ये कौन है जो पहले क्या बोलेगा, प्रिया जी, कह रहा प्रिया जी चली गई क्या। हमने तुम लोगों को एक चीज बताया था ना, लड़का लोग बड़ा खतरनाक होता है, किसी का नाम अगर प्रिया है तो उसको प्रिया नहीं बोलेगा, कहेगा प्रिया जी, पहले फुल रिस्पेक्ट। प्रिया जी जब इसी में हो जाएंगी एकदम हैप्पी, फूल के हो जाएंगी छोहाड़ा, तब जो है जब हैप्पी हो जाएंगे तब इस प्रिया जी से जो है बोलेगा भैया प्रिया जी तो आप हइये हैं, ठीक है, जब जी हइये हैं तो भैया आप यफ हो जाइए, तो प्रिया जी से जीएफ कर देगा। जब जीएफ हो जाएगा तो उसका मन करेगा तो करेगा, अगर नहीं करेगा तो कोनो बात नहीं, करेगा तो फिर बात ले जाएगा वाइफ के पास, फिर तू तड़ाक पे आ जाएगा। तो ये जो लड़का लोग जब जी लगाता है, मैं सभी लड़कियों को बता रहा हूं, ये जब लड़का जी लगाता है तो वो जी के ससुरा आगे या भी लगाने के चक्कर में है, ये बात तुम लिख लो, समझ आए नहीं। जब लड़का किसी लड़की के नाम में जी लगाता है तो इसका मतलब वो है कि जी के आगे वो एफ लगाने के चक्कर में है, जीएफ बनाने के चक्कर में है। देखो कितना, इतना प्यार से तो ससुरा ये और किसी भी नहीं बोलता होगा, कह रहा है प्रिया जी चली गई क्या, अरे बच्ची तू बहुत सही बहुत सही, प्रिया जी चली गई क्या चलो, ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती हैं, कोणीय दीवार को मोटा करती हैं और यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। ऊतक है, आशिक है, दीवाना है, हाँ हाँ बेटा ये आशिक ही है, आशिक है, दीवाना है, पागल है, प्रेमी है सर यफ साइलेंट होता है जी में, हाँ हाँ वही। सर एमसीक्यू के अलावा कुछ और पढ़ाइए मिस तिवारी। बबुआ मिस तिवारी जी ई क्लास स्पेशली बाबू जो है एमसीक्यू के ऊपर ही है, इसमें हम लोग जो है एमसीक्यू को ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चले तो बताइए क्या हो जाता है इसका सही सवाल का जवाब। सभी लड़कियों को एकदम सावधान रहना है, जैसे ही कोई लड़का जी लगा दिया तुम्हारे नाम में तुम्हें अलर्ट हो जाना है, ये ससुरा कुछ प्लानिंग किया है। चलो बताओ। सर आपको सर जी नहीं बोलता है, अब प्रिया को प्रिया जी बोलता है, हाँ यही यही बात कह रहा हूं, सर को सर जी नहीं कहेगा और प्रिया को प्रिया जी कहेगा, यही यही छछुन्नर है, इसी छछुन्नर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो तो इसका जवाब क्या होता है, स्थूल कोण ऊतक बच्चा,
ठीक है, ऑप्शन जो है सी। द्विबीजपत्री तने में संवहनी बंडल है। द्विबीजपत्री पौधे में बेटा जो है संवहनी बंडल, सॉरी कह रहे हैं द्विबीजपत्री तने में संवहनी बंडल है। चलो बताओ यहां पे क्या हो जाएगा बेटा सही जवाब। सर अगर आपको कोई लड़की ऐसे बोल दी तब क्या? 7 फेरे होंगे, 7 मेरे 7 उसके होंगे, कुल 14 बच्चे होंगे। ठीक है, चलो बताओ। इसका जवाब क्या हो जाएगा सर? बी। चले, सिंपी शुक्ला बेटा, ठीक है बेटा आप ही के लिए पढ़ा रहे हैं बबुआ। चले भैया, तो इसका जवाब हो जाएगा खुला पार्श्विक और एक्सर्स, खुला पार्श्विक और एंडार्स, ऑप्शन ये वाला सही। ठीक, चलो जड़ में परिरंभ उत्पन्न करता है, तो जड़ के अंदर बेटा जो है परिरंभ जो है उत्पन्न करता है, बताइए क्या उत्पन्न करेगा भैया? सर आपकी पर्सनालिटी एकदम सलमान खान जैसी है, हरामी लड़का। हाँ तो तू ऐसा फ्लर्ट कर रहा है मेरे साथ तो तू हरामी है। अभी बोलेगा जैकलिन फर्नांडिस लगते हैं सर आप, अभी सलमान खान बना रहा हमको। अरे हमको अच्छे से पता है मेरी शक्ल जो है गब्बर से मैच करती है, थोड़ा बहुत कम नहीं तो मैं अमरीश पुरी और ओम पुरी से मैच कर जाता। तू हमको बहका रहा है, कहते हैं ना कि वो तुम्हें डीपी दिखा दिखा बहकाएगी, तुम आधार कार्ड पेड़े रहना। तो वही बात मेरा भी है, तू मुझे कितना भी बोल दे ब्यूटीफुल, हैंडसम, सुंदर, सलमान खान, ऋतिक रोशन, सनी लियोनी जो है, और जो है सनी क्या बोलते हैं उसको जी, सनी लियोनी भी उसको आ गया देखो इसी में। और इसके बाद जो है कुछ भी बोल, लेकिन ना बच्चा हम जो है एकदम सख्त आदमी, हमको पता है कि हमारी शक्ल जो है किससे मैच करती है। चलो, जड़ों में परिरंभ उत्पन्न करता है, यांत्रिक समर्थन, पार्श्व जड़ें, संवहनी बंडल या जो है साहसी कलिकाएं बेटा। तो यहां पे क्या होती है? पार्श्व जड़ें। ठीक, चलो सर चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे बेटा, चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, 1 शॉट पढ़ाते हैं, आज नहीं पढ़ाएंगे। 1 शॉट पढ़ाते हैं बेटा, आज नहीं पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल के लिए इसको करिए आप, फिर इसके बाद बेटा जो है हम क्या करेंगे आगे जो है करेंगे। ठीक है, हम लोग चैप्टर वाइज भी पढ़ते हुए आगे चलेंगे। चलो, निम्न में से रक्त एक प्रकार का ऊतक है, बताओ। बहुत बेसिक सा बेटा जो है सवाल है, रक्त बेटा जो है एक प्रकार का विशेष ऊतक है। अब ये बताइए कि रक्त जो है किस प्रकार का ऊतक है। चले, चलो बताओ बेटा, रक्त एक प्रकार का ऊतक है, कौन सा ऊतक है? इपिथीलियम ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, संयोजी ऊतक है, पेशी ऊतक है, या कुछ और ही है? सर आप दीपिका लग रहे हैं। हाँ हाँ बेटा ऐसे ही बोलते रहो ऐसे ही। सर आप दीपिका लग रहे हैं, जैकलिन फर्नांडिस लग रहे हैं, सर आप कैटरीना लग रहे हैं, ऐसे ही बेटा तारीफ करते रहो। जो मैं हूं बस वो मैं नहीं लग रहा हूं, बाकी सब लग रहा हूं। तो बेटा तुम्हारी नजर में नहीं, नजरिया में बड़ा गड़बड़ी है। चलो, निम्नलिखित में से मिश्रित ग्रंथि का प्रकार है, बताओ। लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, या जो है पैरा थायराइड ग्रंथि, बताओ इसमें बच्चा जो है कौन जो है मिश्रित ग्रंथि के कैटेगरी में आता है? बहुत इजी क्वेश्चन। चलें, बताइए क्या हो जाएगा सर? बी। हाँ बी बेटा, देखो बी पे क्या है? अग्नाशय ग्रंथि, बिल्कुल। ये कैसी है?
ये वैसी है जैसी हम लोग जानते हैं, मतलब मिश्रित ग्रंथि है। चलो, पेशियां अस्थियों से जुड़ती हैं, तो बताओ जो मांसपेशी से, मांसपेशी है ना, अस्थि से बेटा जुड़ी हुई है। अस्थि मतलब हड्डी, उस हड्डी से जुड़ा हुआ है। बताइए, तो जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? लिगामेंट से, टेंडन से, उपास्थि से, या जो संयोजी ऊतक से बच्चा जो है जुड़ा हुआ है? चलिए बताइए, तो पेशियां बच्चा जो है जुड़ी हुई हैं, किससे जुड़ी हुई हैं? चलो बताओ। मांसपेशियां हड्डियों से किसकी सहायता से जुड़ी होती हैं? चलो बेटा, इसका जवाब क्या होगा? आप सभी का गलत है। ऑप्शन बी बाबू, टेंडन से। चले, टेंडन से बेटा प्रतिस्कंदन कारक है हिपैरिन, हिरुडिन, फाइब्रिन, या जो है ऑप्शन ए और बी दोनों सही है? चलो बताओ, तो प्रतिस्कंदन कारक है बेटा। चले, कौन है? सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवव्रत अर्थात देव। चले, तो जवाब बताइए क्या हो जाएगा? प्रतिस्कंदन कारक जो है प्रतिस्कंदन कारक है, हाँ यही सवाल है। चलिए बताइए। सर ऑप्शन डी। हाँ, चलिए, क्यों ऑप्शन डी बेटा? क्योंकि ऑप्शन डी पे ए और बी दोनों लिखा है, और ये दोनों चीजें क्या है? प्रतिस्कंदन कारक हैं, प्रतिस्कंदक कारक है, हिपैरिन, हिरुडिन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो है प्रोटीन है। चलो, हमारे शरीर के अंदर कौन सा प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है? कौन सा प्रोटीन बेटा जो है सबसे अधिक जो है पाया जाता है? चलिए बताइए, मनुष्य के शरीर में बेटा जो है सबसे अधिक कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? चलो भैया, तो सबसे अधिक राजा प्रोटीन पाया जाता है कौन? कोलेजन। ठीक है, ऑप्शन ए। इसका जवाब दो। उपास्थि के आधात्री में स्थित प्रोटीन है, उपास्थि के आधात्री में स्थित प्रोटीन है बेटा ओसिन, कॉन्ड्रिन, एक्टिन, मायोसिन। तो बताओ भैया कौन है? बताइए कौन यहां पे माना जाएगा? गलत हो जा रहा है राजा आंसर। ठीक है, सर आप इलेक्शन लड़िए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, यही सब बोलो, यही सब बोलो। ठीक है, कॉन्ड्रिन। यही नेताओं का भविष्य खतरे में डालना चाहता है। ईमानदार आदमी पार्टी में आ जाएगा तो भ्रष्टाचार लोग कहां जाएंगे भैया? चलो, फेरेटीमा पोस्थुमा है। चलो बताओ, जो है फेरेटीमा पोस्थुमा है बच्चा, बताइए। प्यासी आत्मा, हेलो सर। बप्पा रे बप्पा, ऐसे तो मेरे बच्चे हैं। एक है बैक बेंचर, एक है बदमाश लड़का, एक देखो भूत प्रेत भी आ गया है। प्यासी आत्मा, बाप रे, बारे प्यासी आत्मा, किस चीज के प्यासे हो भैया? साला प्यासी आत्मा, फेरेटीमा पोस्तुमा है क्या है बेटा? केचुआ। चलो इसके आगे आओ। केचुए में उत्सर्जी अंग पाया जाता है, तो केचुआ में जो है उत्सर्जी अंग कौन है भैया?
प्रोटोनेफ्रिडिया, ब्रिक नेफ्रिडिया या जो है ब्रिक बेटा। चलो तो केचुए में बेटा जो है यस सर, भगाओ इसको, ये भूत है। चलिए सर जी आत्मा होती है। अब मैं इस तरह का सवाल का जवाब नहीं दूंगा बेटा, जो आप टॉपिक है उस मुद्दे पे रहिए। आत्मा होती है या नहीं होती है, ये सवाल ही अलग है। और इस तरह के सवालों का जवाब बेटा जो है सिर्फ उनको दिया जाता है जो लोग खाली होते हैं, जो अब मतलब उनका पेट भरा है और आगे भी भरा रहेगा। सुनना ध्यान से, जिसका पेट भरा हुआ है और जिसका आगे भी भरा रहेगा, ऐसे लोगों का ये मुद्दा है, आत्मा है कि नहीं है, भगवान है कि नहीं है, साला स्वर्ग है कि नहीं है, नरक है कि नहीं है। अगर स्वर्ग है तो अप्सरा कैठे है, अप्सरा अगर महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अप्सरा है तो महिलाओं के लिए क्या है। ये कुल देखो, जिसका पेट भरा है वो कर सवाल है। तुम्हारा पेट नहीं भरा है, तू बायोलॉजी पढ़, ठीक है। तिलचट्टा में उत्सर्जी अंग पाया जाता है। सोचो साला, हम लोगों के जिंदगी में तेल ऑलरेडी कम है, ऊपर से तिलचट्टा ससुरा तेल पी जाता है। चलिए बताइए, मैल पिघी नलिका, ब्रिक, प्रोटोनेफ्रिडिया, रेती या जो है कोशिका बच्चा। तो उत्सर्जी अंग इसके अंदर क्या है? सिंपी शुक्ला, आज मेरा बर्थडे है सर। ठीक है बेटा, हैप्पी बर्थडे। लगाइए डीजे और जम के डांस वांस करिए और मचा दीजिए एकदम गांव में, एकदम तहलका, जहां भी आपका घर है। और उस पर लगाइए गाना कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब बजाइए ससुरा एकदम रात भर। चलो भैया, तो मैल पिघी नलिका होती है। क्या होता है? मैल पिघी नलिका होती है। चले, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, इसका जो है जवाब आप देंगे। आप देंगे मतलब केजरीवाल नहीं देंगे, ठीक है, आप देंगे। चले, तो एक सवाल आपके लिए, जवाब दीजिएगा इसका, क्या हो सकता है इसका जवाब। तो बस करते हैं और मिलेंगे बेटा अब हम आपसे जो है दूसरे दिन, और आगे इसके जो है डिस्कस करते हुए। जाते जाते दो तीन बातें आपसे जो है, पढ़ाई लिखाई बेटा जो है मन से करना है, मन से एकदम। 4-6 घंटे जो है, 6 घंटे, सिर्फ 24 घंटे में से 6 घंटे आप निकाल लीजिए, 6 घंटे। और 6 घंटे जो आपका है ना, वो सेल्फ स्टडी वाला है। सिर्फ 6 घंटे आपको जो है पूरा लेक्चर उक्चर देख लीजिए, सब कुछ करने के बाद 6 घंटे जो है आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है। लेक्चर देखिए 6 घंटे सेल्फ स्टडी, लेक्चर देखिए 6 घंटे सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी मतलब एनसीईआरटी को पढ़िए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, जो है ये सब चीज़ें जो हैं करिए, किताबें पढ़िए थोड़ा सा। इसके बाद बेटा जो है आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति आपके सिलेक्शन को रोक नहीं सकता, लेकिन इतना करना होगा, इतना करिए। और क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करिए। और जो है अगर आप खाली समय में हैं, खाली जब रहते हैं, तो खाली समय में बेटा कुछ बच्चे जो है खाली समय में सोचते हैं कि आज सर नहीं पढ़ा रहे हैं, आज सर की छुट्टी है, चलो मेरी भी छुट्टी है। बेटा अपने आप को दूसरे से कंपेयर मत करो। पहली चीज, अपने आप को दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। आपके पास समय मिलता है, समय निकाल करके जो लेक्चर्स हैं, जैसे होता है ना कि आपको, जैसे टीचर ने क्या किया कि आपको 10 चैप्टर पढ़ा दिया, तो क्या 10 चैप्टर आपको बराबर आता है? नहीं आता है ना। तो आपको मान लीजिए कोई एक चैप्टर जिसमें डाउट है, तो खाली समय में आप जो है उस डाउट वाले चैप्टर को क्या करिए, देखिए, लेक्चर देखिए, उसके पीवाईक्यू को सॉल्व करिए, और जो उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करिए आप।
जब अपने खाली समय का आप सही जगह उपयोग करना सीख जाएंगे, तब आप बेहतर रास्ते पे हैं और एक दिन जरूर हम लोग कुछ कर जाएंगे। खाली समय का उपयोग, जब आप बिजी हैं तो बात अलग है, आप कुछ कर रहे हैं वो अलग चीजें हैं। हाँ, कुछ करने का अर्थ ही नहीं कि आप जो है वो कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, वो खाली समय वो नहीं है, वो नहीं माना जाएगा। वो आप खाली समय में ही अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से थोड़ा सा जो है दूर रहिए। हालांकि आज इस दौर में सोशल मीडिया से दूर रहना बड़ा कठिन है, पॉसिबल नहीं है, और क्योंकि हर चीज़ जो है सोशल मीडिया के जरिए ही हम तक जो है पहुंच पा रही है, जैसे मैं भी आपको उसी के जरिए पहुंच पा रहा हूं। तो इस जो है इससे हट जाना मतलब भी गलत है। अगर आप सोशल मीडिया से पूरी तरह से हट जाते हैं तब पर भी आप गलत कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया को लेके चलिए, ये आपके इंफॉर्मेशन का एक माध्यम है, लेकिन इसे आप यूज करिए, यह सोशल मीडिया आपको यूज ना करे। अगर सोशल मीडिया आपको यूज कर रहा है तो इसका मतलब कि आप अब जो है उसके कंट्रोल में हैं। आपके कंट्रोल में सारी चीजें होनी चाहिए, आप इसका जो है ध्यान दीजिए और पढ़ाई करिए। हर समय बेटा अपने अंदर जो है थोड़ा सा एक अच्छा वाला जो है थॉट रखा करिए, पॉजिटिव वाला, कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ, मेरे प्रयास जो है बेहतर रिजल्ट लाएंगे। और एक चीज याद रखिएगा, सो है आप मन लगा के, जी लगा के, मन लगा के आपको जो है पढ़ाई करनी है। जब भी टीचर्स आपको क्लास लेते हैं, हो सकता है कभी आपके आधार से उचित समय ना हो, लेकिन आप जो है समय निकाल करके क्लास लिया करिए मन से। और एक चीज बता दें, जो है एक बहुत अच्छा, मैंने जो है बेटा दर्शन शास्त्र में पढ़ता हूँ, मुझे बड़ा इंटरेस्ट है उसमें। मुझे एक बहुत अच्छी, मतलब जो है चाइना की एक जो है बहुत अच्छी जो है नॉलेज हमको मिला। चाइना का जो है एक पद्धति कि वहां जो शिष्य होते हैं ना, जो धार्मिक शिष्य जो होते हैं, जो अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं, वो अपने गुरु के सामने जो है 1000 बार जो है झुक करके प्रणाम करते हैं। ऐसे जो प्राचीन समय में था। इसका जब मैंने अध्ययन किया कि ऐसा क्यों करते थे, तो ऐसा इसलिए करते थे कि वो अपने अंदर के अहंकार को खो दे, अपने अंदर के अहंकार को खत्म कर दे। आप भी अपने गुरु के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, आपको जो व्यक्ति सिखाता है, जो भी व्यक्ति आपको सिखाता, हो सकता है आपके बड़े भाई हों, बड़ी बहन हो, माँ हो, पिताजी हों, भाभी हों, भैया हों, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो सकता है, टीचर्स हैं, जो जिससे भी आप सीखते हैं, उसके प्रति श्रद्धा से, उसके प्रति श्रद्धा से अपने मन में प्रेम, रिस्पेक्ट को रखना और जो है उससे सीखते रहना। सीखते रहोगे, बेहतर इंसान बन जाओगे। आज नहीं तो कल, लेकिन जरूर बन जाओगे। याद रहे, मैं सीखने की बात कर रहा हूं, और वह सीखने वाली चीज जो है सकारात्मक होनी चाहिए। सही दिशा में आप सीख रहे हैं या नहीं। ऐसा नहीं कि कुछ भी सीखने लगे। कुछ भी सीखोगे तो उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। सही चीज सीखोगे तो सही चीज का रिजल्ट जो है सही चीज होता है। इस चीज को हमेशा जो है आप ध्यान देंगे, हमेशा बेटा। एक आज जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स देखी जाती है, जैसे सबके अंदर हो रहा है, सबके अंदर बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। जैसे गुरु का शिष्य का एक रिश्ता ऐसा बन चुका है जो सिर्फ जो है फाइनेंशियल हो चुका है, कि आप मेरे विद्यार्थी हैं, मैंने आपसे पैसा लिया, मैंने आपको पढ़ाया, आपका सिलेक्शन हुआ, बात खत्म। ये वाला रिश्ता जो है अच्छा नहीं है। हर रिश्ते में एक चीज होना चाहिए, वो इंसानियत बेटा, उसको डाल दीजिए। अगर आप एक मनुष्य होकर के आपके अंदर मानवता नाम की कोई चीज नहीं है, तो आप मनुष्य हैं ही नहीं। इस चीज को भी सम्मिलित करें अपनी जिंदगी में, और कोशिश करें जो आपको जरूरतमंद लोग दिखते हैं, जो आपकी औकात है, जिस तरह की औकात है, औकात का यहाँ पे अर्थ बेटा है जिस सक्षम, जिस चीज में आप हैं, उसका आप जो है सहयोग किया करें, सहायता किया करें। लेकिन सहायता भी उसी का करें जो सहायता के लायक हो। ऐसा नहीं कि जंगर चोरों की सहायता करें। जंगर चोर का सहायता करोगे बेटा तो वो और जंगर चोर हो जाएगा। इस चीज को हमेशा जो है दिल और दिमाग में बैठा के रखना है, अपने टीचर्स के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति। और मेरा तो मानना, मैं कभी टीचर और पेरेंट्स में अलग अलग मैं नहीं करता हूं। मेरा मानना है कि उस हर व्यक्ति के लिए बेटा जिसने आपको सिखाया है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको सिखाया हो और उसके सिखाने का तरीका जो है गलत रहा हो,
मेरे एक बहुत रिश्तेदार है बेटा, एक रिश्तेदार है, वैसे तो है बहुत, एक रिश्तेदार जो है उन्होंने बहुत सारी चीजें मुझे सिखाई है। अब मेरी बहन को मुझसे ज्यादा सिखाए हैं, लेकिन उनके सिखाने का जो तरीका था बेटा ना, बहुत ही भद्दा था, बहुत ही गलत था। किसी के सामने कुछ भी बोल देना, और जो है मतलब वो अजीब तरह से सिखाते थे। उनका तरीका गलत था, लेकिन उन्होंने कभी गलत चीज नहीं सिखाया, सिखाया सही चीज सिखाया, बस गलत तरीके से सिखाया। तो हमको तरीका से क्या करना है, हमको सही चीज सीखना है, सही चीज ले लो, तरीका भाड़ में जाए। तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जैसे सिखाता है, सीखना है मस्त से। और एक चीज मैं लास्ट में कहूंगा बेटा, जिंदगी का मजा बहुत आएगा, पढ़ाई लिखाई जम के करते रहिए, अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलना है। लक्ष्य तो है, उसको हम लोग अचीव करेंगे और मन लगा के, जी जान लगा के करेंगे। लेकिन एक चीज कोशिश करना कि अहंकार को त्याग दे। बहुत ही मजेदार जो है जिंदगी होगी फिर, बहुत मजेदार। जब आप अहंकार को त्याग देंगे ना, आपको कोई व्यक्ति 2-3 गाली भी दे देगा ना, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, और मजा तब आता है, तभी मजा आएगा। तो अहंकार को त्यागिए और मजा लीजिए जिंदगी का। आप देखेंगे कि आपको फिक्र कम होगी, लोग क्या सोचेंगे आप इसके बारे में बहुत कम सोचेंगे, क्योंकि आपके अंदर अहंकार नहीं है। वो जो सोचेंगे सोचें, भाड़ में जाए। आप मजा लेने लगेंगे फिर जिंदगी का। और ये सब चीजें अपने अंदर डालिए और मजा लीजिए। जितना आप सरल रहेंगे ना, जितना सरल रहेंगे, उतना आप मजेदार जिंदगी जिएंगे। दिखावा की दुनिया है, मैं मानता हूं, पर वास्तविकता में कुछ ज्यादा ही मजा है, कुछ ज्यादा ही मजा है और है। चलिए तो बेटा हम जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बच्चे जो है तारीफ कर रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब कैसा पढ़ाता हूं ये आपको पता है, मैं क्या इसमें बोलूं, ठीक है। लेकिन सीख रहे हैं, हर दिन बेहतर हो रहे हैं, धीरे धीरे जरूर बेहतर कर देंगे। और हम सब उसी प्रक्रिया में हैं। हम आपसे एक कदम आगे हैं, आप हमसे एक कदम पीछे हैं, हमसे भी एक कदम आगे लोग हैं, उनसे भी एक कदम लोग आगे हैं। हम सब सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, बच्चा इस पृथ्वी पे ना परफेक्ट नहीं है। हर व्यक्ति जो है सीख रहा है, सिखा रहा है। सब एक दूसरे से, कोई किसी से पीछे है, कोई किसी से पीछे है, यही कहानी है। सब बेहतर है, सब सही है, बस कुछ दलिद्रों को छोड़ करके। चलिए आपसे हम मिलेंगे अब जो है नेक्स्ट डे, और आगे बात करेंगे। सर आप मेरे जो है फेवरेट टीचर हैं, मयंक राठौर, धन्यवाद भैया आपका, ठीक है। तो मिलते हैं आगे, और इसके आगे की बात जो है करेंगे। जितना वन शॉट वीडियो मैं जो इसमें दे रहा हूं आपको बेटा, उसको जो है देखिएगा आप सभी लोग, जितने भी वन शॉट वीडियो हैं उसको देखिए। और कुछ बच्चे जो है कमेंट कर रहे हैं कि सर बैच लेने के लिए बता दीजिए। बेटा बैच लेना जो है बहुत सरल है, बस आपको जो है ये अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को जो है डाउनलोड कर लीजिए अपने फोन में प्ले स्टोर से, और वहां से जाकर के आप बैच आसानी से परचेज कर सकते हैं, और हमारी टीम के साथ जो है जुड़ करके अपनी तैयारी को आप बेहतर कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है कि कैसे हम नर्सिंग की तैयारी करें, कैसे पढ़ें, क्या चीज़ें, कहीं भी कुछ डाउट आता है, सवालों को लेकर के डाउट आता है, अगर आप जुड़ते हैं साथ में, तो आपको जो है हर समय जो है आपके लिए एक स्पेशल नंबर दिया जाता है बेटा, जहां से आप जो है व्हाट्सअप करके, फ़ोन करके, और जो ऐप के अंदर जो ऑप्शन होता है वहां से आप जो है सवालों को जो है पूछ सकते हैं। सारी चीज़ें आपके लिए कुछ स्पेशल दी जाती है, जिससे आपका जो है हमारा कनेक्शन बना रहे और हम दोनों एक दूसरे से चीज़ें सीख सके आसानी से। चलिए तो अब बेटा हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे, और इसके आगे बात हम लोग करेंगे और आगे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे।